नमः ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ विप्राप्रसादाधरणीधरोऽहं विप्राप्रसादाजितो जितोऽहं विप्राप्रसादाकमलावरोऽहं विप्राप्रसादा मम राम नमः। ओम हरि ओम देवगं प्रजननं मे अस्तु वीरगं सर्वाग्रगं सस्ते आत्मसन्निप्रजा सन्निपश्यन् लोक सन्निभयसन्नि अगनिं प्रजां बहुलां मे गरुर्भरितास्मस्तु दते। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए सुंदर पावन आरती और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को से है ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शेषं नमामि। त्वमेव माता चत्वार त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देवदेवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जगनेन जगनुमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग मिलकर जोर का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए ब्रह्म बाबा महाराज की जय, बोल बाबा धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी लोग सुखासन पर विराजमान होवे। बड़ा ही पावन अवसर आपके बाबा धाम की रहाई में। कहते हैं हमारे जीवन के वही क्षण वही पल अमूल्य होते हैं जो ठाकुर जी के चरणों में, बाबा जी के चरणों में समर्पित रहें, निवेदित रहें। और निश्चित रूप से वही पल आपके बाबा धाम की रहाई में है। बड़े ही सुंदर दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस हम सबके बीच विष्णु स्वरूप व्यासपीठ पर श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए प्रवर आचार्य महाराज श्री पूज्य अनादि जी महाराज विराजमान हैं। आइए हम सभी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में ले चले, निवेदन करें, प्रार्थना करें पधारे हुए महाराज श्री से कि प्रभु आप हमें सुंदर पावन कथा में ले चलें, कथा का रसपान कराकर हम सबके जीवन को धन्य बनावें। यही भाव रखते हुए आइए हम सभी एक जोरदार जयकारे के साथ सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश। श्री बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। हरि श्री गणेश नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं
सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए हम आप सब भगवान की गौरव कथा का गुणानुवाद श्रवण करें। उसके पूर्व भाव श्रद्धा के साथ सब हम अपने मन वाणी को पावन करें। तदुपरांत भगवत चर्चा श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली सेवा मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। 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 भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। 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 निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया कूलर वाले भैया उसको चला के इसको बंद कर दिए। बहुत
श्री कृष्ण गोविंद। भैया अभी प्रसाद न बांटिए, भैया बड़े भैया, ओ भैया अभी नहीं, प्रसाद अभी नहीं, आरती के बाद प्रसाद, ठीक। अभी विराजमान हो जाइए आप शांति पूर्वक। अभी नहीं, लोग प्रसादी लेके चले जाएंगे, कथा के बाद भी प्रसादी लेके लोग चले जाते हैं अपने घर पे। बैठिए। बोलो भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की बाबा धाम की जय जय श्री राधे। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अहैत की कृपा से आपके इसकी रहाई के पावन पवित्र धरती में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर इस बाबा धाम के दिव्य प्रांगण में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर पूर्वजों के आशीर्वाद से आप सब समस्त ग्रामवासी के सहयोग से सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आज प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम दिवस में जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप लोग एकदम जो पीछे बैठे हैं जरा अपनी कुर्सियाँ लेके आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए, जो पीछे इतना दूर आप ही क्यों कर रहे हैं, आपसे पीछे कोई नहीं बैठा, सबसे पीछे आप लोग बैठे हैं। कुर्सी उठाइए, कुर्सी यहाँ पे हैं वो भी छोड़ दीजिए, केवल अपने आप को लेके चले आइए। इतना दूर बैठेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप क्या सुन रहे हैं। नज़दीक में बैठिए, जितने भी लोग बैठे हैं बहुत दत्त चित्त होकर के श्रवण करेंगे, क्योंकि आज बहुत कम समय के हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रथम दिवस निश्चित रूप से बहुत सारी अव्यवस्थाएं रहती हैं, जिनको बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं, जिन चुनौती को पार करने के बाद व्यक्ति कोई भी आयोजन प्रारंभ कर पाता है। श्री ठाकुर जी की कृपा से उन समस्त चुनौतियों से जो है आज हम लोग पार पाए हैं। कलश यात्रा में माताएं तो बहुत ही क्या बिल्कुल ही नहीं आई। आज मैं देख रहा था कलश यात्रा में माताएं साफ नंगे पाँव कैसे कैसे चल रही थी। लेकिन आयोजन समिति के जितने भैया लोग हैं, आप लोगों ने भी कोई सेवा में कसर नहीं छोड़ी। पानी वहाँ वो करवाना, और इसके बाद भी यदि पानी से भी ठंडक नहीं मिली तो मैट बिछाना और बिछा करके माताओं को कलश यात्रा में सम्मिलित कराना, ये बहुत बड़ी बात है। आपके इसकी रहाई के पावन धरती में आप सबके सहयोग से बाबा धाम के इस पवित्र आपके जो पूर्वज हैं, भगवान की कृपा से आप सबके सहयोग से ये भगवान की मंगलमय कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज का जो समय है, आज के सत्र में हम आप सब बहुत कम समय में श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में किसी भी पुराण के श्रवण से पूर्व उसके महात्म श्रवण की विधा है। क्यों महात्म श्रवण की क्यों विधा है? बोले जब तक हम महात्मा नहीं सुनेंगे तब तक उस कथा को श्रवण करने की रुचि पैदा नहीं होगी, और यदि कथा श्रवण की और रुचि पैदा नहीं हुई तो सुनने का कोई लाभ नहीं है। रुचि से जैसे 56 व्यंजन बना हो, लेकिन 56 व्यंजन यदि रुचि से किया जाए तो उसका आनंद अलग है, और बिना रुचि का किया जाए तो उसका 56 व्यंजन किसी काम का नहीं। तो रुचि कब पैदा होगी? बोले जब उसकी विशेषता की जानकारी होगी। जैसे जिस होटल में जितना सुंदर भोजन बनता है और उसके उस होटल के भोजन के महात्मा आपको पता है कि भैया फला ढाबा में बहुत अच्छा भोजन कराता है, तो वहाँ के भोजन करने में अपने आप रुचि होती है, चाहे वहाँ का स्वादिष्ट हो या ना हो, लेकिन वहाँ के प्रति श्रद्धा कि वहाँ जाके हम खा के आएंगे। ऐसे ही आज का जो सत्र है, समय है, आज 1 घंटे हम सब लोग भगवान की इस श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिवस सुनेंगे,
ये सुनने का फायदा क्या होगा? आप सब लोग बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में परेशान हो करके, ये सब करने के बाद आपको मिलेगा क्या? क्यों ये सारी चीजें की जा रही हैं? श्रीमद् भागवत में का महात्मा जो है 2 ग्रंथों में प्रमुख रूप से लिखा हुआ है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। हम आप सब आज पद्म पुराण से युक्त जो श्रीमद् भागवत का महात्मा है उसको श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्मा का सबसे पहला श्लोक श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले श्लोक में भगवान जिन भगवान की कथा सुनने वाले हैं उनका परिचय दिया श्री वेदव्यास जी। अब देखना महत्व कैसे समझ में आता है। सबसे पहले परिचय दिया, बोले जिन प्रभु की हम कथा सुनेंगे वो लगते कैसे हैं? कैसे हैं श्री ठाकुर जी? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद स्वरूप परमात्मा। जो ऐसा सत्य जो कभी परिवर्तन ना हो। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें किंचित मात्र भी अज्ञान ना हो, और ऐसा आनंद जिसमें किंचित मात्र भी दुख ना हो। हमारे आपके जीवन में सत्य भी बदलता रहता है, हमारा आपका ज्ञान भी बदलता रहता है, हमारा आपका जो है आनंद भी बदलता रहता है। कभी मजा आया, कभी मजा नहीं आया, हमारे मूड पे है। हमारा मूड अच्छा है तो हमको जो है गलत जगह में भी लेटा दिया जाए, बैठा दिया जाए, वहां भी हमको परम आनंद आता है। अब मूड खराब है तो चाहे मखमली गद्दे पर लेट बैठा दिया जाए, वहां भी जो है दिक्कत पैदा हो जाती है। हमारा आपका जो हमारे आपका जो जीवन का आनंद है वो हमारे आप के ऊपर निर्भर नहीं करता। हम दूसरे के किसी व्यक्ति ने हमारा सम्मान कर दिया तो हम प्रसन्न हो गए, और किसी व्यक्ति ने हमारा तनिक अपमान कर दिया तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो हमारे जो जीवन का सुख और दुख है वो हमारे ऊपर खुद के स्वभाव में डिपेंड नहीं करता है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और स्त्री प्रभु का जो आनंद है, जो सत्य है वो कैसा है? हमारा आपका सत्य हमेशा बदलता रहता है। हम अभी यहाँ हैं तो कुछ और बातें करेंगे, यहाँ पंडाल से रोड में निकल के जाएंगे हमारा सत्य बदल जाएगा, घर पे जाएंगे और बदल जाएगा। बार बार परिवर्तन हो रहा है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहना प्रारंभ कर देंगे। बोले पहले तो व्यक्ति बहुत अच्छा था लेकिन अब आजकल बेकार हो गया। अब वो व्यक्ति ना पहले अच्छा था ना बेकार हो, जैसा था वैसा ही है। समझ रहे बात को? भाई हमारा आपका बदलता रहता है। बोले पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अब बेकार हो गया। बोले वो पहले भी वैसे था अब भी वैसे ही है। हमारा आपका चित्त बदल जाता है। हमको वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, और वही व्यक्ति कभी कभी बहुत बुरा लगता है। ज्ञान भी हमारा आपका बदलता रहता है। और लेकिन भगवान कैसे हैं? जो एक रूप पहले हैं, एक रूप जैसे सत्य में किंचित मात्र भी असत्य का प्रवेश नहीं, ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। अज्ञानता का जहां किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं, वो कैसे हैं? वो है भगवान। और जहां पर दुख का किंचन मात्र भी प्रवेश न है, वो कौन है? वो भी भगवान है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा। अब हमें भी, यद्यपि हम आप सभी सतचित आनंद स्वरूप ही हैं। कैसे? बोले हम आप सब भगवान के अंश हैं। क्या है? भगवान के अंश हैं। श्री रामचरित मानस तुलसी बाबा ने वर्णन किया। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस रामचरितमानस की चौपाई के यदि मायने रखें तो हम लोग सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कैसे हैं? हमारे अविनाशी। उन प्रभु का कभी नाश नहीं होता। यदि हम उनके अंश हैं तो फिर हमारे प्रभु हैं, यदि हम उनके अंश हैं तो अंशी में भी अंश के स्वभाव होने चाहिए। मूल रूप में संसार के प्रत्येक जीवात्मा में उन अंशी का स्वभाव है। जिनके हम अंश हैं, मूल रूप में हम भी क्या हैं? सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। लेकिन इस संसार में आया के बाद माया के वशीभूत होकर के हमारा सत्य भी परिवर्तित हो गया, हमारा ज्ञान भी परिवर्तित हो गया। और मैं जो सुख का राशि था, जिसके जीव राशि मतलब भयंकर कूट पहाड़, गांवों में जब धान गेहूं का नपाई हुआ करता है तो उसको जब इकट्ठा करके रखते उसको क्या कहते हैं? राशि। मतलब जहां पे इकट्ठा कर दिया जाए, बोले हमारे पास इतनी धन राशि है, इतनी धन राशि इकट्ठा है। तो हम आप सभी क्या हैं? वो प्रभु कैसे हैं? सुख के राशि। बहुत सारा उनके पास सुख इकट्ठा है। लेकिन भैया हमारे आपके जीवन में दुख ही दुख है। हम थे तो चेतन अमल, चेतन भी थे, अमल भी थे, सुख राशि भी थे, लेकिन इस संसार में आने के बाद दुख राशि बने बैठे हुए। तो भैया हमारा आपका सुख कहाँ चला गया? बोले भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उनका जो सुख राशि है वो प्रभु निर्भर किसी के ऊपर नहीं है। हमारे आपके जीवन में है कि हमारा सब कुछ दूसरे के ऊपर निर्भर है। और पराधीन सपनों सुख नाई, सब कुछ दूसरे के ऊपर निर्भर है। किसी ने हमसे प्रेम से बात कर लिया, वो हमारे लिए प्रिय व्यक्ति बन गया, और किसी ने हमसे बात नहीं किया प्रेम से, हमारे लिए वो अप्रिय व्यक्ति बन गया। अब हमको टेंशन हो गया, अरे हमको वहां पे बाजार में मिला था, हमको देख करके देखा कर दिया, बात ही नहीं किया हमसे, और पहले देखो हमसे कितनी बातें करता था। अब ये टेंशन बन गया कि हमसे बात क्यों नहीं किया। या कोई व्यक्ति रास्ता से गुजर रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, और उसने आपसे पूछ दिया और भाई साहब कैसे हैं। अब आप टेंशन में सोचने लगे, इसको कहाँ देखे थे, कहाँ मिला था, ये हमको कहाँ से पहचान रहा। अब वो तो आपको पहचान है पर आप भूल गए। तो सीधी सी बात यह है कि हम आप सब संसार में आकर के माया युक्त होकर के जीवन जब जी रहे हैं, तो उसके कारण जो है हमारा आपका जो है स्वरूप है, वो स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। लेकिन यदि हम आप सब पुनः उस स्वरूप में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यदि हम अपने जीवन में चेतन अमल सहज सुख राशि होना चाहते हैं तो क्या होना पड़ेगा? बोले उन प्रभु के सानिध्य में उनकी उन प्रभु का चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक उनकी चरण शरण ग्रहण हृदय से नहीं धारण करेंगे, तब तक जीवन में परमानंद आने वाला नहीं है। सर्वथा भावे ने भगवान का बन करके रहना है, संसार का बन करके नहीं रहना है। संसार का जितने दिन बन करके रहिएगा तो जीवन में आपके दुख ही आने वाला है।
और जैसे ही आप भगवान का बन करके रहना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपसे यदि पूछें कि आप किसी व्यक्ति से ज्यादा प्यार करते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं? कथा हो रही है यहाँ पे, अब यदि पूरे गांव का आयोजन है, किसी पर्सनल व्यक्ति का तो आयोजन नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों का आयोजन है। लगभग हमारे जो सब युवा टीम है सबको आमंत्रित भी किया ही होगा, बहुत सारे कार्ड भी बांटे गए होंगे, बहुत सारे जो है पंपलेट भी बांटे गए होंगे, सबसे हाथ जोड़ करके कहा भी गया होगा भाई आप सब लोग कथा श्रवण करने आइए। सारे लोग तो नहीं आए, मतलब क्या है भाई, क्यों नहीं आए? कारण ये है कि हम उनका जो है भगवान के प्रति कोई आस्था भाव उतना प्रगाढ़ता पूर्वक नहीं है। जिनका प्रगाढ़ता पूर्वक संबंध है वो आकर के बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जीवन में यदि आनंद चाहिए तो उन प्रभु का बन करके रहा जाए, उनसे प्रगाढ़ प्रेम बना करके रखा जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति के कारण है। ये संसार कौन बनाता है? श्री ठाकुर जी बनाते हैं। ऐसे भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के बाद होगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे प्रभु की चरण शरण ग्रहण जब हम करेंगे तो जीवन में क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जितने ताप हैं, त्रिताप हैं, वो सारे ताप तक्षण नष्ट हो जाएंगे उन प्रभु के मात्र चरण शरण ग्रहण करने मात्र से। अब त्रिताप में कौन कौन से ताप आते हैं आपको पता? त्रिताप में ऐसा संसार का कोई दुख नहीं है जो ना आता हो। सारे दुख, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे धन का दुख हो, चाहे जिसका भी दुख हो, ऐसे कोई दुख नहीं है जो त्रिताप के भीतर ना आए। तो उन प्रभु की यदि हम चरण शरण ग्रहण करते हैं तो मेरे जीवन के समस्त दुख से मुझे निवृत्ति हो जाती है। मात्र क्या करना है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री जी के सहित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करना। अब आप कहेंगे महाराज हम प्रणाम तो हमेशा करते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। आप कहेंगे महाराज हम प्रणाम तो भगवान के चरणों में हमेशा करते हैं, लेकिन हमारे दुख नहीं जा रहे हैं। सब रास्ता से गुजरते हुए भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, इसलिए और प्रणाम हमेशा कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम करने के बाद भी क्या हो रहा है? दुख नहीं जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, इसमें श्री वेदव्यास जी ने कहा यदि आप श्री जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में श्री जी के सहित प्रणाम करेंगे तो तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के ताप जो हैं, कष्ट हैं, वो चले नहीं जाएंगे, नाश हो जाएंगे। नाश होने का मतलब समझते हैं? कोई चीज वस्तु चली जाएगी तो वो कभी न कभी आपको मिल ही जाएगी, है? मिलने का आशा है जाने के बाद, लेकिन यदि नाश हो गया तो नाश होने के बाद फिर मिलने की आशा नहीं है। जिसका नाश ही हो गया, विनाश हो गया, फिर वो मिलने वाला नहीं है। सर्वथा भावेन नष्ट हो जाना, उसकी किंचित मात्र भी जो है किंचित मात्र भी हमारे जीवन में वो नजर ना आए, किंचित मात्र भी न दिखाई देना कहीं भी, तो क्या हुआ? बोले नाश हो गया। हम लोग कहते हैं ना भला के परिवार का नाश हो गया, तो नाश हो गया का मतलब यह है कि पहले जैसा कुछ भी अब नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। और नाश हो गया तो फिर जल्दी से व्यक्ति जिसका नाश हो जाता है वो फिर उभरने वाला भी नहीं। तो उन प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने के बाद क्या होता है? हमारे जीवन के जो दुख हैं वो क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। लेकिन भैया करना क्या है? मात्र उन प्रभु को प्रणाम करने मात्र से जीवन में दुख नाश होते हैं। अब विडंबना यह है कि हम सब रोज प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। प्रणाम दिन भर करते रहते,
लेकिन इतना प्रणाम के बाद भी हमारे जीवन के दुख क्या किसी के गए? रोज नए नए दुख आ रहे हैं। एक दुख जाता है दूसरा दुख आता है, एक जाता है दूसरा आता है। तो भैया कारण क्या है कि क्यों दुख आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं? हम प्रणाम भी करे जा। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कह रहा है कि भगवान के चरणों में प्रणाम करो, दुख चला जाएगा। हमारे जीवन के दुख घट नहीं रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो प्रणाम की विधा है ना, उस विधा से हम भगवान को प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। प्रणाम का मतलब क्या है? प्रणम्य के प्रति आदर का भाव होना। क्या? प्रणम्य के प्रति समर्पण का भाव होना क्या है? प्रणाम। हमारे आपका जो जीवन में आजकल का जो प्रणाम है ना, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे समर्पण के भाव नहीं है। हम औपचारिकता निभा रहे हैं प्रणाम में। प्रणाम कैसे करना है? हृदयार्पपुरविर्विदधन् नमस्ते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए, कि भगवान के चरणों में जब भी प्रणाम करें, हृदय से, वाणी से और कर्म से एक साथ तीनों रहें, तब भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करें। और हमारी आपकी स्थिति ये है प्रणाम करने की कि वाणी हमारी कहीं और रहती है, मन कहीं और रहता है, हाथ कर्म कहीं और जाता है। पहले लोग चरण छू करके प्रणाम किया करते थे। प्रणाम का सही तरीका यह है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ पैर को, बाएं हाथ से दाएं पैर को, ये पाद प्रक्षालन का प्रणाम करने की विधा है। आप लोग देखते होंगे विवाह में जो हम कन्यादान जब करते हैं, तो कन्यादान के समय पंडित जी वर कन्या का पाद प्रक्षालन करवाते हैं। तो कैसे प्रणाम करते हैं? क्या ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं जैसे हम सबसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं करते। पंडित जी कहेंगे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, दाएं पैर के ऊपर बायां हाथ, बाएं पैर के ऊपर दायां हाथ, और फिर क्या करो, वो दोनों को उनके चरण में छुआओ। दोनों को चरण में छुआए के बाद फिर क्या करो, अपने माथे में लगाओ। ऐसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम का शास्त्रीय विधान यही है। और हम लोग आजकल कैसे प्रणाम करते हैं? पहले लोग एक हाथ से पैर छू लेते थे, फिर और प्रणाम की विधा बदली तो लोग ये पैर के ऊपर जो और ये घुटने के बीच वाला जो एरिया है, इसको छूना प्रारंभ किए। फिर और जो है थोड़ी सी लोग होशियार हुए, पढ़े लिखे, अच्छे विद्यालयों में जा करके, तो फिर लोग कहाँ से प्रणाम, घुटने में प्रणाम करना लगे। फिर इसके बाद जंघा में आ गए। अब जंघा, अब आजकल के बच्चे जंघा में भी प्रणाम नहीं करते। अब जंघा भी नहीं, अब तो केवल महाराज प्रणाम। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी को प्रणाम, महाराज को प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रणाम की विधा हो गई। अच्छा, इसके बाद भी चलो ठीक है, हम हाथ ही उठा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई आदर का भाव हो, ऐसा नहीं। तो हम जब भी भगवान के चरण शरण ग्रहण करें, प्रणाम करने जाएं, तो पहली बात ध्यान रखें, मन से, वचन से, कर्म से, ये तीनों हमारे एक साथ रहे, तब भगवान के चरण कमलों में दी इस तरह से प्रणाम किया जाए। तो ऐसे प्रणाम करने का फल ये होगा कि मेरे जीवन की जो त्रिताप है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, सारे दुख तत्क्षण सूख जाएंगे। श्री बांके बिहारी जी, श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख, दूर करो, दूर करो दुख, दूर करो बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख, दूर
गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। श्री गिरवरधारी रे दूर करो दुख हरि बोल। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। भागशाली जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म 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 मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बिना आज बबर में अटका। बिना आज भंवर में अटका। बिना आज बबर में अटका। बिना आज भंवर में अटका। पार करो तुम पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख दूर करो। दूर करो दुख दूर करो। बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा। गिरधारी रे दूर करो दुख मेरा। भागशाली जवा करते हरि बोल। हरि बोल।
किया जाए और उनके चरणों में क्या किया जाए? मन से, वचन से, कर्म से प्रणाम किया जाए। बस प्रणाम करने से क्या होगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सौनक आदि 88,000 श्रोतागण नैमिषारण्य की पावन भूमि पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं प्रमुख श्रोता के रूप में। श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से सौनक आदेशों ने प्रश्न किया कि प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से किया प्रश्न। बोले प्रभु, ऐसी मेरा जो हृदय है वो घोर अज्ञान से व्याप्त है। ऐसी कोई भगवान की कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद हृदय का अज्ञान नष्ट हो सके। प्रभु, इस कलिकाल में लोग कैसे हो गए हैं? यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलिकाल के लोग कैसे हो गए हैं? प्रायः करके आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। असुर का मतलब जानते हैं? पहले के जो असुर हुआ करते थे वो दूसरे तरीके के हुआ करते थे। पहले के जो असुर राक्षस हुआ करते थे उनका बड़ा बड़ा मूंछ, बड़ा बड़ा आंखें, बड़े बड़े बाल, विकराल भयानक सींग, ऐसा लगता था कि राक्षस हैं देख करके। और आजकल के जो राक्षस असुर हैं वो कैसे हैं? देखने में नहीं लगते। देखने में तो एकदम व्यक्ति साफ सुथरा व्यवस्थित नजर आएगा है, और एकदम क्लीन सेव रहेगा, चंदन बंदन लगाए रहेगा, बातें भी बड़ी चिकनी चुपड़ी करेगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करेगा, लेकिन उसका हृदय एकदम राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त रहेगा। पहले के राक्षस भी ईमानदार हुआ करते थे। जैसे बाहर से रहते थे वैसे भीतर से रहते थे हैं। उनका स्वभाव जैसे बाहर का स्वरूप वैसे भीतर का स्वभाव। लेकिन आज का प्राणी बाहर से तो एकदम बड़ा व्यवस्थित दिखता है, अब भीतर से राक्षस बना हुआ है। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु ऐसे जो राक्षसी जो प्रवृत्ति के लोग हैं इनका लक्षण क्या है? लक्षण सुनिए। क्लेशक्रांतस्य तस्यैव, क्लेश से आक्रांत रहते हैं कौन? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। मतलब जिसके जीवन में क्लेश ही क्लेश आए वो कौन है? उसकी प्रवृत्ति राक्षसी है, ये लक्षण है। श्री सूत जी ने से सौनक आदि सुनने का, प्रभु ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा जरा ये बताइए। और प्रभु कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत तत्साधनम तबदुना। कृष्ण प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है? क्योंकि नाथ किसी को चिंतामणि मिल जाए और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे बैठ करके व्यक्ति जो कल्पना करेगा सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु किसी सौभाग्यशाली को ये दोनों वस्तु एक साथ मिले, लेकिन ये दोनों वस्तु मिल करके भी यदि सोचे कि उन प्रभु का साक्षात्कार करा दें तो असंभव है। भगवान नहीं मिल सकते। संसार के समस्त वस्तुओं को ये जो है ये चीजें मिला सकते हैं, कल्प वृक्ष और कौस्तुभ और जो है चिंतामणि, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। इस तरह से प्रश्न किया सौनक आदि ऋषियों से। तब से सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी ने कहा, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया।
सबसे पहले धन्यवाद दिया। प्रीतः सौनको चित्ते रातो बच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत विचार करके तुमने प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ये प्रश्न है ये सर्व सिद्धांत संपन्न, सर्व सिद्धांत से संपन्न है और संसार भय का नाश करने वाला है। संसार में भय किसका है? काहे का भय है पता है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ के ऋण भासितम। संसार भय क्या है भाई? संसार में सबसे ज्यादा भय पता क्या है? मरने का। आदमी मरना नहीं चाहता कोई भी। मरने के नाम से व्यक्ति को इतना डर लगता है कि कोई डॉक्टर कह दे ये तो तुम्हारी 6-1 महीने के अंदर तुम मर जाएगा, आदमी 15 दिवस के अंदर मर जाता है। मरने से बहुत डर लगता है, टेंशन हो जाता है। अच्छा, ये मरना कोई नई बात तो है नहीं, ये केवल किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट रही। जिस दिन हम जन्म लिए हैं उसी दिन मरना कंफर्म हो गया। कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, परंपरा भी पुरानी है। तो इस पुरानी परंपरा से डरना क्यों? डरता क्यों है व्यक्ति पता? डरता इसलिए है कि इसके व्यक्ति को पता है मरने का तरीका नहीं पता है, इसलिए डरता है। मृत्यु का तरीका पता लग जाए तो मरने से भय खत्म हो जाएगा। मरना कैसे है? बोले मरना तब सिद्ध होगा कि एक बार मरने के बाद दोबारा इस धराधाम में लौट करके आना ना पड़े। तो क्या हुआ? हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन हम आप बार बार मर करके लौट करके यहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है हमें अपने मानव जीवन में ऐसी कोई मुक्ति का प्रावधान मिल नहीं रहा है। ऐसा मरना बहुत अच्छा नहीं है। मरने का मतलब यह है कि व्यक्ति एक बार मरे तो दोबारा लौट करके ना आना पड़े। और लौटेगा कब नहीं? जब उसको तब हमेशा हमेशा के लिए लौटना बंद हो जाएगा। एक बात और आपको बताएं, ये मानव शरीर जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान ने विशेष करुणा कृपा करके आपको मानव बना करके भेजा है। इसलिए कृपा पूर्वक मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूं, इस मानव शरीर का दुरुपयोग मत करिए। जीवन में दुरुपयोग करने वाली वस्तु का जीवन में अभाव होता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस वस्तु का आप जीवन में दुरुपयोग करेंगे उसका अभाव आएगा। दिन में आप लाइट जला करके रखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि रात को बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्या? अब दिन में बल्ब की आवश्यकता नहीं थी, बल्ब चल रहा है, और जब रात को फ्यूज हो गया 8 बजे के बाद तो दुकान बंद होगी तो रात भर अंधेरे में रहना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर उस दुरुपयोग को याद करिए कि हमने दिन में बल्ब जलाए थे। सीधी सी बात यह है कि जिस भी पदार्थ का दुरुपयोग किया जाएगा उसका जीवन में अभाव बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपको कितने मात्रा में मिलनी है ये निर्धारित हो चुका है। समझे बात को? आपके जीवन में प्रकाश कितने समय तक रहना है ये निर्धारित हो चुका है। अब आप उस प्रकाश को कितने दिन में ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। जल्दी खत्म कर दिया तो मामला आगे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना यह है कि व्यक्ति मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि मृत्यु का तरीका व्यक्ति को पता नहीं। श्री सुत जी ने कहा, ऋषियों हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे, इस कथा को श्रवण करने के बाद मरने का भय समाप्त हो जाएगा। आप कभी विदेश ना गए हो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, आप कभी विदेश ना गए हो और अचानक कभी कोई व्यक्ति आपको आए और कहे कि भाई साहब आपको विदेश चलना है, तुरंत यही पंडाल से उठाए, घबराहट हो जाएगी। कहेगा भाई कुछ तो समय दो, कपड़े लत्ता इकट्ठा करने, मोबाइल का चार्जर ले लें, ब्रश ले लें, जीभी ले लें, साबुन ले लें,
अंडरवियर ले लें, बनियान ले लें, रास्ता में खाने की व्यवस्था ले लें, हैं, घर वालों को बता दें, माता पिता को बता दें, पत्नी को बता दें, बच्चों को बता दें, कुछ जरूरी काम, कुछ तो जरूरी काम आप निपटाएंगे। लेकिन यदि आपको वही व्यक्ति 1 महीने 6 महीना पहले कह दे कि भाई साहब आपको जो है नवंबर में जो है विदेश चलना है, तो आप तो एकदम पूरी तैयारी कर लेंगे चकाचक कि नवंबर में हमको विदेश यात्रा करना है। अब जो मृत्यु हमारे जीवन में सत्य है, हम उसकी तैयारी नहीं करते। अचानक मृत्यु का समय आ गया तो भीतर से घबराहट पैदा होगी, अरे अब हमको मरना पड़ेगा। अरे यदि हम पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हम मृत्यु तो होगी हमारी, लेकिन हम मर करके कहीं और नहीं जाएंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, तो विश्वास मानिए मरने से डर लगने वाला नहीं है। डर इसलिए लग रहा है कि मुझे पता है कि हम पक्के नरक में जाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। इसलिए ये मानव शरीर मिला है, ये काहे के लिए मिला है? खाने कमाने घूमने फिरने के लिए नहीं मिला है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है। ये काहे के लिए मिला है? कि ये केवल ही केवल सत मार्ग में व्यक्ति को प्रशस्त होकर के भगवत प्राप्ति करना है, बस। बाकी जो जीवन के कार्य हैं, मकान दुकान व्यापार, विश्वास मानिए सब अपने आप चलते रहेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सब चलेंगे। हम सही मार्ग पे चलना तो सीखें, ये सारे हमारे प्रारब्ध के आधार पे हमको सब कुछ मिल जाएगा। श्री सुखदेव जी श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, बोले सुनो ऋषियों, ऐसे ही एक बार 7 दिन में मरने का श्राप मिला। किसको? परीक्षित को। परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप मिला तो सुखदेव जी अमृत का सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के प्रकट हो गए कथा सुनाने के लिए। देवताओं को पता लगा तो देवता लोग क्या किए? देवता लोग अमृत का कलश लेकर के भागे भागे आए। धक्का दे करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगाया, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? कहा सुनो। अभक्ता सविज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। अभक्त समझा। अभक्त का मतलब क्या है? जैसे अभी अभी आप लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ठीक, कथा बड़े प्रेम पूर्वक बैठ करके सुन रहे हैं, जितने भी संख्या में लोग। अब कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, रोग है कि ना इन बच्चों के बगल में बैठ के मैं कथा सुनूंगा, उसको ये पैदा हो जाए कि नहीं नहीं मैं उम्र से बड़ा हूं, मैं पैसों से बड़ा हूं, मेरे लिए उचित आसन चाहिए, उचित जगह चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, तो मानिए कि वो कथा सुनने नहीं आया। जैसे कथाओं में व्यक्ति क्या करता है? नेताओं को बुलाता, बड़े बड़े लोगों को। अब नेताजी लोग आते तो क्या कथा सुनने आते हैं? नहीं आते। अब वो आए और आप उनको जो है ऐसे फर्श के नीचे बैठा तो दीजिए, यदि बैठे रह जाए आधा घंटा तो बताइएगा। आप बढ़िया वाला सोफा लगा करके पंखा कूलर उन्हीं की तरफ घुमाएंगे, जी हाँ करते रहेंगे, तब 15 मिनट के बाद निकल लेंगे। मतलब ये है उनको भगवान से, भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक औपचारिकता निभाने आए हुए हैं आपके पास, बस हो गए। तो ऐसे ही देवता जब आए अमृत का कलश लेकर के, अब अमृत का जो कलश लेकर के आए थे कोई छोटी मोटी वस्तु तो थी नहीं, बहुत बड़ा है। समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो है 14वें नंबर में क्या निकला? अमृत। और अमृत इतना बहुमूल्य रत्न है कि जो स्वर्ग में जाता है उसको ही अमृत पीने को मिलता है। और देवता लोग क्या किए? इसी देवता लोग परीक्षित को पिलाने के लिए स्वर्ग से अमृत लेके। जरा सोचना, हमें पीना है तो मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, भविष्य की बात है। लेकिन परीक्षित के लिए देवताओं ने क्या किया? एक आध गिलास लेकर के नहीं आए थे, पूरा कलश ही लेकर के, भंडार। अच्छा, कोई छोटा मोटा कलश भी नहीं था कि 10-5 लीटर का कलश था। 10-5 लीटर का होता तो कब का समुद्र मंथन हुआ है, आज का खत्म हो गया होता, खाली हो गया होगा। बहुत है, अनंत मात्रा में है, खत्म होने वाला नहीं है। और पूरा वहां से स्टोर जितना था, पूरा स्टोर ही देवता लेकर के पहुंच गए, पूरा टैंकर का टैंकर आ गया। सोचो, सामान्य जीवात्मा जब स्वर्ग जाएगा तो उसको केवल सूंघने को मिलता है, लेकिन परीक्षित कितने सौभाग्यशाली थे कि परीक्षित सूंघने के लिए नहीं मिला उनको, वो चाहे तो नहाए उसी अमृत में। देवता पूरा अमृत का खजाना लेकर के आ गए। लेकिन
जो प्रस्ताव रखा कथा सुनने का, बहुत ध्यान से समझिएगा, देवताओं ने भगवान सुखदेव जी के सामने, तो उनके भीतर अमृत लेकर के आए हैं, इसका अभिमान था। क्या हम देवता हैं, परीक्षित के लिए इतनी बहुमूल्य वस्तु लेकर के आए हैं, बहुमूल्य वस्तु लेकर के आए हैं, उसका अभिमान था। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी ने धक्का देकर के पंडाल से बाहर कर दिया, बोले बाहर चलो, तुमको कथा सुनाने वाले नहीं। इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक बात आप लोगों से कह रहे हैं, 7 दिवसीय जो है सारे अभिमान का परित्याग करके सरल हृदय बैठ करके भगवान की कथा रसास्वादन करके अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में योजना जो ये बनी है, ये पूर्वजों की बहुत बड़ी अनुकंपा, बहुत बड़ी कृपा कि सामूहिक, यद्यप इस गांव में सब इतने धन वाले हैं कि लोग चाहें तो अपने घर में भी दरवाजे में बहुत अच्छा आयोजन करा सकते हैं, लेकिन यदि किसी के भीतर ये विचार आया कि नहीं मुझे सामूहिक रूप से भगवान की कथा करानी है, तो ये विचार निश्चित रूप भगवान की कृपा के कारण आया है, पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण आया है। इसलिए हम आप सब की जिम्मेदारी है कि अपने पूर्वजों के उस परम गति के लिए हम आप सब इस पुरुषोत्तम मास में बैठ करके भगवान की कथा बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अभिमान मुक्त होकर के बैठें और भगवान की कथा श्रवण करके और अपने जीवन के साथ साथ अपने पूर्वजों के जीवन का कृतार्थ करें। देवता यद्यप जब अभिमान आ जाएगा, तो अभिमान आने से ही सबसे पहला कंडीशन पता है क्या होगा? अभिमान आते ही या तो आप यहां से उठ के चले जाइएगा या तो अपने घर से आइएगा नहीं। और जीवन में जब भी भगवत कार्य से विमुख होने का अवसर प्राप्त हो जाए कि हम भगवान के कार्य से मेरी दूरी बन जाए, तो ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन के पाप प्रबल हो गए हैं। समझते जाइएगा बात को। यदि किसी कारण से हम इस आयोजन से न जुड़ पाए और मैं यहां से बाहर चला जाऊं, तो मतलब सीधी सी बात यह है, यहां से यदि इस आयोजन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कारण कुछ भी बन सकता है, वो चाहे शारीरिक कारण हो, चाहे मानसिक कारण बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे आर्थिक बीमारी हो, चाहे जो भी हो, कारण कुछ भी बन सकता है। यदि आपकी इस आयोजन से दूरी बनी, तो मतलब यह है कि मेरे जीवन में पाप अत्यंत प्रबल हो करके हमें पुण्य कर्म करने से रोक रहे हैं। जीवन में जब पाप आएगा, पाप की प्रबलता बढ़ेगी, तो व्यक्ति पुण्य से च्युत होगा, पुण्य कार्य नहीं कर पाएगा। जीवन में जब व्यक्ति को पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है, तो समझना यह चाहिए कि हमारे पुण्य अब हमारे ऊपर प्रबल हो रहे हैं। इसलिए मैं बड़े ही आदर के साथ कह रहा हूं कि आज जो प्रथम दिवस की इस कथा में बैठे हुए हैं और जो माताएं बहनें आज नंगे पांव चिलचिलाती धूप में, पैर रखना भारी था जमीन में, उस समय भी जो है नंगे पांव कलश यात्रा के लिए आई। और फिर देखो ठाकुर जी के लीला, आपके जो यहाँ के बाबा जी हैं, आपके पूर्वज जो हैं यहाँ विराजमान हैं, क्या नाम? बरम बाबा। तो अब उनकी लीला देखो, लीला ये देखो कि एकदम चिलचिलाती धूप थी। अब धूप से जब यहाँ हम आप सब यहाँ से कलश यात्रा के बाद लौट के गए, तो जो मौसम हुआ ये बताइए, उस मौसम से सबका जो है शरीर तुरंत वो धूप लग करके जितना गर्म हुआ था, जितना परेशान हुआ था, जितना तपा था, वो थकान मिट गई कि नहीं मिट गई? ऐसा तुरंत मौसम बना कि सब थकान गायब, जैसे साहब सामूहिक पैरासीटामोल खिला दिया भगवान ने सबको, बोले रुको, एकदम बढ़िया माहौल बना दिया। ये क्या है? ये जो व्यक्ति पुण्य कार्य की ओर आगे बढ़ता है, इसके लिए भगवान भी उसका सहारा करते हैं। देवताओं को धक्का दे करके भगाया। श्री सूत जी ने कहा सोना का दृश्यों से, प्रभु जरा ये बताइए, ये चले जाओ भाई, पूछ लेना है, हमको बुला रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा ये बताइए, आप आज लोग आज जो बैठे हुए कितना थके हुए हैं?
कितने टाइम तक बैठना चाहेंगे? नहीं, हम भगवान, वो तो हमारी क्या, भगवान की कृपा है, क्योंकि 8 बज रहे हैं। ठीक, दोनों हाथ ऊपर उठा रहे हो। है मतलब समझ गए कि हमारा भी आप लोग जो है पिंडदान कराई के मानेंगे, क्योंकि ये कलश यात्रा कल हम लोग सिंगरौली के पावन धरती में थे। लगभग 1-1.5 महीने से लगातार कथाओं में, जब से अधिक मास आया, और ऐसा संयोग ठाकुर जी की कृपा कि एक भी दिन का किसी भी कथा में कोई गैप नहीं, कोई अंतराल नहीं। सिंगरौली की पावन धरती में हम लोग कल लगभग मंच से, चूंकि वहाँ रात्रि में कथा होती है 7-8 बजे, 7 बजे से 11:30 बजे खाली हुए, विश्राम हुई कथा 11:30 पौने 12 बजे। विश्राम के बाद ये था, भैया जो है कृपालु भैया हैं, उन्होंने कहा था महाराज जी 8 बजे कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो मैंने कहा सही बता दो, तो उस हिसाब से योजना बनाए। नहीं महाराज जी 8 यानी 8। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका 8 मतलब है हमको कम से कम 6-7 बजे पहुंच जाना चाहिए, ताकि नहा धो करके हम भी कलश यात्रा में शामिल हो जाए। तो रात को आदमी बिना खाए ही यात्रा करनी है तो ना खाया जाए। तो 2 बजे के आसपास आदमी हम लोग वहाँ से प्रस्थान किए। कुछ लोग बाई 4 व्हीलर आए, कुछ लोग जो है 8 व्हीलर से आए। कैसे 8 व्हीलर वाले पहुँचे 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे आए। हम लोग तो सुबह जो 7 बजे पहुंच गए। और फिर जो है यहाँ की शुरू हुई, देखते देखते विडम्बना 10 बजा, 9-10 बजा, 11 बजा, अब तो 12 ही बज गया पूरा। मन ही मन था कि चलो, पहले इंतजार था कि अब जल्दी होगा, तो सोए नहीं, व्यवस्था बनी। अच्छा, परसों ही मैं भैया को फोन लगा के कहा कि भैया सवेरे 6, जब उन्होंने कहा 8 बजे आना है, तो मैंने कहा ऐसा है कि रात भर की जगह रहेंगे, हम लोग 5-6 बजे पहुंच जाएंगे, तो जहाँ ठहरना है वहाँ गद्दा कूलर की व्यवस्था कर दे रहा था कि 1-आध घंटा आदमी लेट ले। तो भैया ने कहा ना महाराज जी, तो कॉमन व्यवस्था, आप चिंता ना करिएगा। तो हमने कहा सही बात है, व्यवस्था कॉमन है। अब सुबह जब हम लोग पहुंचे तो गद्दा कंबल छोड़ो, कमरा ही नहीं खुला हुआ है। बोले चाबी मिलेगी 1 घंटा बाद। उनके वाह प्रभु, किसी तरह से एक जो है कमरा रात्रि में ही साफ हो गया था थोड़ा बहुत, तो उसी में विश्राम किया आदमी। जैसे ही नहा धो करके नींद लगी, नींद लगते ही नहाए, नाश्ता किए, नाश्ता मिल गया, सुबह पोहा खाए। आइए वो चलो, अब जब होगी कलश यात्रा तो देखिए, जैसे ही नींद लगी, नींद लगती महाराज जी यात्रा की तैयारी हो गई। हमको वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी से जैसे तो वैसे जो है लुंगी कुर्ता लगाए यात्रा में आए। अब इतना चित्त व्यग्र था कि ये हमारे कैमरे वाले भैया जो है कमरा में सो रहे थे, हम इनको बुलाना भूल गए, भागवत जी की पोथी लेना भूल गए, पहुंच गए एकदम, जैसे ना कहते हैं नहाया हुआ घोड़, पहुंच गए। फिर याद आया कि नहीं, और अभी तो वो छूट गए, सब व्यवस्था बनी, कलश यात्रा हुई। अब आगे विडम्बना शुरू, कलश यात्रा से लौट करके तो गए, तो रसोई वगैरह की व्यवस्था तो थी नहीं। तो हमने कहा चलो बढ़िया है, माता जी लोग रसोई आज बनाए कि भाई कुछ भोजन महाराज जी लोगों को पवाया जाए। हमने कहा शॉर्टकट में, चूंकि सब परेशान है, तो अति संक्षिप्त में बस उधर भर जाए, तृप्ति हो जाए थोड़ी सी। अब जैसे ही दोबारा सोए, लाइट आई, कूलर आया, सब कुछ चकाचक हो, बोले सो गए। जैसे ही सोए तब फिर महाराज जी प्रसाद तैयार है, और जो प्रसाद खाए उसके बाद फिर लाइट आई, जब यहाँ आना हुआ तब हम कहे वाह प्रभु। और भाई साहब कह रहे हैं कि महाराज 10, तो हम समझ गए कि जो है आगे इनकी क्या इरादे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो आधा घंटा 20 मिनट तब तक झांकी वाला हमारा भैया ठाकुर जी तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक हम सब लोग बैठेंगे, और इसके बाद फिर आरती प्रसाद विश्राम लेते हुए अपने घर को जाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु ये 7 दिवस में भागवत सबसे पहले कब कहां पर सुनी गई? तब बताया, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता
इंद्रदुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी धाम में, विशालापुरी धाम मतलब बद्रीनारायण धाम में, सनक सनंदन सनातन आदि महात्मा बैठे थे काहे के लिए? सत्संग के लिए। वहां पर श्री नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी का अचानक आगमन हो गया। श्री नारद जी का चेहरा एकदम लटका हुआ था, थके हुए नारद जी, जैसे कितना घूम के आए। महात्माओं ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, आप इतने परिश्रांत नजर क्यों आ रहे हैं, बात क्या है? आपकी अप्रसन्नता का, आपके दुख का कारण क्या है? तदेव मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। हे नारद जी, आप मुक्त संग रहने वाले महात्मा हैं, किसी का संग नहीं करते, किसी से कोई लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, आराम से रहते हैं। लेकिन जिसको लेना देना रहता है उसके मन में टेंशन हो तो बात बनती है कि किसी से लेना है और उसने दिया नहीं तो टेंशन, किसी को देना है टाइम से दे नहीं पाए तो टेंशन। तो लेने देने का जिनका व्यवहार है वो टेंशन में रहते हैं। लेकिन नारद जी आपका तो कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल एक ही लेना देना है, भगवान से। संसार में नारद जी आपका कोई भी मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, आप असंग होकर के जीवन यापन कर रहे हैं, आप क्यों निराश हैं? चिंता का कारण क्या है? अपने चिंता का कारण श्री नारद जी विस्तृत रूप से में बताइए। कौन पूछ रहा है? सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। श्री नारद जी ने बताया चिंता का कारण सुनिए। कह रहे नारद जी, बोले प्रभु सुनो, मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकला, पूरी पृथ्वी घूमा, कहीं भी मुझे शांति नजर नहीं आई। तो क्या दिखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। श्री नारद जी ने कहा मैं पूरी दुनिया में घूमा लेकिन मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। हर जगह मुझे क्या नजर आया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैं जहां भी गया मुझे क्या क्या दिखा? सत्यम नास्ति। सत्यम नास्ति का मतलब हर जगह झूठे लोग नजर आए। अच्छा एक बात बताएं आपको, पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे, आज का प्राणी सच बोलने के बाद डरता है। पहले के लोगों के मुख से धोखा से झूठ निकलता था, आज का प्राणी ऐसा है कि उसके मुंह से धोखा से सच निकलता है। झूठ फर्राटेदार बोलवा लो, एकदम व्यक्ति परफेक्ट है, पर न जाने कौन से विद्यालय में पढ़ के आया। हाँ, खूब आदमी झूठ बोल लेता है एकदम, लेकिन यदि किसी को सच बोलने को कह दो तो सच नहीं बोल पाता। सत्यम नास्ति तपः न दानम न विद्यते। तप भी दिखाई नहीं देता, दान भी नहीं दिखाई देता, सब परेशान है लोग। तो दिखता क्या है? उदम भरिणो जीवा वराका कोट भाषिण। आज का व्यक्ति से कहो भैया झूठ मत बोलो, सामने वाले कहेगा महाराज क्या होता है, पापी पेट का सवाल है। दो का माल खरीद के जब तक 5 में नहीं बेचेंगे तब तक फायदा कैसे मिलेगा? देखो भाई 2 का खरीदो ठीक है, 2.5 रुपए में बेच लो, 3 रुपए में बेच लो, पर 2 का 5 में मत बेचो। 2 रुपया पूंजी लगा के 5 रुपए में बनाने का प्रयास मत करो। आदमी पापी पेट के चक्कर में जो है जगह जगह जाकर के क्या बोलता है? झूठ बोलता है। उदम भरिणो जीवा। व्यक्ति केवल ही पेट के चक्कर में पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा है और झूठ जो भी गलत सलत कार्य है सब कुछ करता जा रहा है। काहे के लिए? पेट के लिए। या तो अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए व्यक्ति झूठ बोला जा रहा है और कहता है देखो महाराज अब गृहस्थ जीवन है, कलयुग का प्राणी है हम, तो बिना झूठ बोले कल्याण होने वाला नहीं है। भैया हो, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन परिवार के लिए आप गलत कार्य करके, झूठ बोल करके, धन कमा करके इकट्ठा कर रहे हैं, विश्वास मानिए उस धन का आनंद तो पूरा परिवार लेगा, लेकिन भोगना केवल आपको अकेले पड़ेगा। आपके साथ कोई जो है नरक जाने वाला नहीं रहेगा। परिवार इधर मजा लेगा और आप जाएंगे नरक में। समझे बात को?
इसलिए प्रार्थना ये है कि कम कमाया जाए, कम खाया जाए, लेकिन असत्य का साथ न लिया जाए, ना असत्य के सहारे व्यक्ति को रहा जाए। जो भी है वो सत्य के सहारे रहा जाए। भाई लोग बहुत आनंद लेकर के कथा सुन रहे हैं, प्रेम से बोले राधे राधे। तो नारद जी कह रहे हैं मुझे हर जगह ये दिखाई दिया। फिर नारद जी ने सोचा कि चलो कहाँ चलते हैं, महात्माओं के यहाँ चलते हैं, शायद महात्माओं के यहाँ शांति नजर आएगी। तो महात्माओं के यहाँ क्या देखा? पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। महात्मा लोग कैसे है? पाखंड से युक्त। पाखंड का मतलब क्या? पापस्य खंड। जो पाप का ही एक खंड है वो क्या है? पाखंड है। हर जगह पाखंड ही पाखंड नजर आया। पूरे हाल व्यक्ति पाखंड पाखंड में ही जो है फंसा हुआ है। श्री नारद जी को लगा कि चलो गृहस्थ के घर में चलते हैं, शायद गृहस्थों के घर में शांति नजर आएगी। अब गृहस्थों के घर की बात सुने। नारद जी कह रहे हैं मैंने गृहस्थों के घर में जा करके देखा। भाई साहब मोबाइल बाद में देखिएगा, हाँ इधर देखिए, मोबाइलिया में आपका फोटो पहुंचेगा, चिंता मत करिए। कैमरा वाले भैया कभी कभी इन लोगों को भी दिखा दिया करो। तो संदीप भैया तुम ही निद्रा ही में हो लगता है। बोलो राधे राधे। अभी आदमी कार मुझे भी से हम लोग आई, इसको बीच में बैठा लिया। तो एक तरफ से हमारे भैया कह रहे थे कि इधर नहीं आना, एक तरफ हम ही बैठे थे तो हम भी कहते इधर नहीं आना। अभी बेचारा बीच में ये पूरी रात श्राप देते हुए बैठा था। भगवान ही जाने क्या होगा हम लोगों का। प्रेम से बोले राधे राधे। और जो बेचारे 8 व्हीलर से आए हैं वो कौन कौन सा श्राप दे रहे हैं। अच्छा इसमें गलती केवल हमारी थी। यदि कल हम कथा मात्र 15 मिनट पहले विश्राम कर देते तो सब आते तो 8 व्हीलर ही से तो 4 बजे नहीं आते। प्रेम से बोले राधे राधे। श्री नारद जी गृहस्थों के घर में आकर के देखे तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभ दंपति नाम चकल कनम। श्री नारद जी ने कहा मैंने गृहस्थों के घर में देखा तो क्या देखा? तरुणी ही प्रभुता। घर में चलावा किसका चलता? बोले देवी जी का चलावा चलता। पहले का जमाना था कि घर में बड़े बुजुर्गों का चलावा चलता था। अब के जमाने में बड़े बुजुर्गों को कोई पूछ नहीं है, चलावा किसका चलेगा? देवी जी हैं। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक बाबूजी रहे, जैसे विवाह हुआ तो देवी जी आ गया। देवी जी ने कहा हमको गांव में नहीं रहना, हमको शहर में चलना, हमको हमारे पाटन में कमरा लो, हम वही रहेंगे, नहीं हम सतना में जाकर के रहेंगे। तो देवी जी जो कहते हैं व्यक्ति को मानना पड़ता है। नारद जी ने अव्यवस्था देखी। क्या देखा? तरुणी ही प्रभुता। घर में माताओं का चलावा। श्याल को बुद्धिदायक। पहले जब घर में कुछ कार्यक्रम किया जाता था तो घर के बड़े बुजुर्गों से जो है उनको बैठा करके उनसे पूछा जाता था कि बाबूजी, पिताजी, दादाजी ऐसा काम कर रहे हैं, करें या ना करें। अब घर में यदि आपको शादी फंक्शन करना है तो क्या होगा पता है? ससुराल से साले साहब बुलाए जाएंगे। साले साहब जो भी बताएंगे वो सब माना। साले का पूरा जो है कमांड जो है साले साहब का रहेगा ससुराल में, दूसरे का कमांड रहने वाला नहीं है? नहीं, जीजा को नहीं बोलेंगे, चिंता मत करिए। हाँ यहाँ जीजा जी भी आए हुए हैं ना, इनको नहीं बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नारद जी ने देखा इस तरह से कन्या विक्रयणे लोभात। आजकल लोग शादी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सौदा करते हैं। और क्या होता है? दंपति नाम चकल कनम। जहां धन का क्रय विक्रय करके पैसे के दम पे शादी विवाह किया जाता है, वहां फिर आगे चल के क्या होता है? पति दंपति नाम चकल कनम। पति पत्नी में महाभारत। जब व्यक्ति की नई नई शादी होती है तो पत्नी लगती है पूरी पूरी चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करती है। कुछ दिन के बाद वही पत्नी जो है सूर्यमुखी हो जाती है। और फिर घर में माताजी भी हों, पिताजी भी हों, 2 बच्चे भी हो जाएं,
घर का काम बढ़ जाए तो वही पत्नी पूरी पूरी ज्वालामुखी हो जाती है। हमसे किसी ने पूछा महाराज जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो चुपचाप जीजा जी की तरह अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। तो नारद जी ने सब दुर्दशा देखी गृहस्थों की। अब श्री नारद जी को याद आया कि चलो वृंदावन चलते हैं, और श्री नारद जी को वृंदावन की याद आई तो वृंदावन के लिए श्री नारद जी प्रस्थान किए। वहां पर जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य से मुलाकात भई। भक्ति मैया युवती होकर के, लेकिन उनके जो बेटे थे ज्ञान वैराग्य वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। श्री नारद जी ने उनके दुख की निवृत्ति कराई श्रीमद् भागवत की कथा सुनवा करके। श्री नारद जी ने कहा भक्ति मैया से कि भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को हम स्वस्थ करेंगे। स्वस्थ करने के लिए चारों तरफ सबसे घूमने लग गए। घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? सनातन आदि महात्माओं के पास। और उनके पास आकर के कहा प्रभु हमारे दुख का कारण ज्ञान वैराग्य की मूर्छा है, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। श्री महात्माओं ने कहा नारद जी आप चिंता मत करो, आपने समस्या रखी, समाधान आपके सामने है। जाइए जा करके ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा शांत हो जाएगी। श्री नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार दवा आपने बताई है, अब इलाज भी आप ही कर दीजिए। तो ये योजना चल रही थी बद्री नारायण धाम में। वहां से उतर करके आए हरिद्वार की पावन पुलिन पर, और हरिद्वार की पावन पुलिन पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हो गया। और जब शुभारंभ हुआ तो सबको बुलाया। पहले तो बुलाया, और बुलाने के बाद जो नहीं आए तो उनको गाली दिया। बोले जो भक्ति भगवान की कथा से वंचित हो जाए वो कौन है? आजन्ममत्रमपीयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत खरवत्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजननी जन दुख भाद। बोले जो भगवान की कथा से वंचित है वो कैसा है? उस चांडाल के समान है। सबसे पहली बात कहा सठेन, सठ यानी मूर्ख है। मूर्ख कहने पर गाली देना, मूर्ख कहने पर जी नहीं भरा तो क्या कहा? चांडालवत है, चांडाल के समान है। चांडाल कहने पर भी जी नहीं भरा, बोले गधा के समान है जो भगवान की कथा से वंचित। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि जो आज आए हुए हैं बाकी जो अपने घरों में किराए में बैठे हुए हैं सब गधे ही हैं, चांडाल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसा श्रीमद् भागवत का वर्णन है। इतना ही नहीं, जो भगवत कथा से वंचित हो जाए मिथ्या सजननी जन दुख भाजा, अब वो मानो कि अपने माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही केवल पैदा हुआ है, इस संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ भई, और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विश्राम भई, प्रथम दिवस की कथा के विश्राम के समय विश्राम के बाद कीर्तन होने लगा। और कीर्तन में क्या हुआ? कीर्तन में भक्ति मैया जो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य के साथ मूर्छित थी, वो तुरंत तत्क्षण जो है प्रकट होकर के और सीधे कहाँ पहुंच गई? वृंदावन से हरिद्वार की पावन पुलिन पर। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे वो एक ही दिन की कथा श्रवण करने के बाद क्या हो गए? युवक बन गए, परम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर के केवल स्वस्थ ही नहीं हुए, नाचने लग गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जो है एक साथ भगवान के कीर्तन में नृत्य करने लग गए। आइए भक्ति मैया के साथ हम आप सभी अपने इस मन को भगवान के संकीर्तन में तल्लीन करते हैं, और फिर वाणी को देंगे विश्राम, भगवान की झांकी का करेंगे दर्शन। कल से जो कथा का समय क्या रखा गया है यहाँ पे कृपालु भैया? कथा का समय क्या? 4। तो 4 बजे आप सब लोग उपस्थित हो जाएंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 4 बजे ठीक उपस्थित हों, और 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का टाइम है। तो 4 बजे यदि आप लोग आ जाएंगे तो 8 बजे यहाँ से आप लोगों को हम आरती करा करके, प्रसाद दे करके, सब कुछ करा करके विदा कर देंगे। इसलिए आप सब लोग कल से 4 बजे से आए और आकर के दिव्य भगवान की मंगल में कथा का रसास्वादन कर जो है जीवन का परमानंद लें। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा, भैया जाएं बिहारी जी को लेके आए जो बने हुए वहां पे।
अच्छा आ ही गए। व्यक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। बोले भक्ति महारानी के जय जय श्री राधे। वहीं पे हाँ आचार्य जी जमन जी से पूजन कराएंगे, आप सब लोग भगवान का बाकी बिहारी जी का दर्शन करेंगे। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी लाला, नजर तो लग जाएगी। चरण में फूल चढ़ा दे, बस हो गया। चरण में चढ़ा दे फूल, भगवान को थोड़ी आगे कर देंगे। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगो है तोला पीला पटका, प्यारा लगो है तेरा पीला पटका, प्यारा लगो है तेरा पीला पटका, प्यारा लगो है तेरा पीला पटका। तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी लाला, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी लाला, नजर तो लग जाएगी। और सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे आकर के। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देखिए इसमें बढ़ाओ डाल, और जिन्हें भी पूजन करना है आप लोग आके सुंदर पूजन करते रहें और सुंदर ताली सेवा करते हुए। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी लाला, नजर तो लग जाएगी। हरि बोल।
मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगो है तोरा नीला पटका, प्यारा लगो है तोरा नीला पटका, प्यारा लगो है तोरा नीला पटका, प्यारा लगो है तोरा नीला पटका। तेरे गल बैजंती तेरे गल बैजंती माँ इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जाएगी। तेरे बापे बिहारी मेरे बापे बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। जिन्हें भी आज पहला ही दिन है, लेकिन जिन्हें झूमना हो तो वो झूम भी सकता है, और झूमते हुए पूजन करते हुए आरती होगी, और आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जा। ये जमान जी, अच्छा नीचे से करा देंगे, सबको दे देंगे। सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। बारी बारी से आप लोग आरती एक दूसरे को देते रहेंगे। जो भी आरती कर रहे हैं, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं संपूज्य हरिः ओम इदगुं हविः प्रदननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सप्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्य भयसनग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बनसी मणि मन मोहे। देख छवि में तो बल बल जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन
हरे साथ आओ। श्री चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी हरि बोल बसाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मगन मुरारी तेरी आरती गाऊं। मधुर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सचन्द्रमा। त्वमेव माता जगतो त्वमेव त्वमेव बन्धु जुष्टा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव